हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीएस एम्प्लॉयर पर। आज हम लोग अपने सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ये नेशनल का पार्ट 2 है आज। ठीक है, पार्ट 1 हम अपलोड कर चुके हैं इस पर। पार्ट 1 इसका अपलोड कर चुके हैं इस पर। ठीक है, ये पार्ट 2 है। इसमें टोटल 17 पेज था, जिसमें कि 10 पेज तक हो चुका है। आज 7 पेज कंप्लीट हो जाएगा। नेशनल वाला आज खत्म हो जाएगा। हो सकता है शाम में या कल इंटरनेशनल वाला। तो इस तरीके से धीरे धीरे सेक्शन वाइज हम लोग लाते रहेंगे। आप लोग लगातार वीडियो देखते रहिए। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आप लोग सपोर्ट करिए। कमेंट जरूर करिए। यदि आप लोगों को किसी तरीके की कोई दिक्कत होती है तो कमेंट जरूर करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए इस वीडियो को। और चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। जैसा कि जो भी मेरे न्यू व्यूवर्स हैं वो इस बात को समझ लें कि केबीसी नैनो की एक बुक आती है। ठीक है, इसका कंप्लीट करंट अफेयर मैं कवर कर रहा हूं यहाँ पर। अभी तक इस पर काफी पार्ट आ चुके हैं। जो 1 2 3 पार्ट है यहाँ पर, ये 3 पार्ट बिहार स्पेशल को लेकर है सिर्फ, यानी बिहार का न्यूज इसमें मिलेगा। बाकी जो पार्ट है उसमें आपको लेटेस्ट करंट अफेयर मिलेगा। 3 पार्ट और है जिस पर कि 2 पार्ट एटलीस्ट उसमें लेटेस्ट करंट अफेयर आपको मिलेगा। लेटेस्ट करंट अफेयर का मतलब है अगस्त 2022 से, ध्यान से सुनिएगा, अगस्त 2022 से जनवरी 2022 तक का करंट अफेयर। उसमें सब चीज है, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, स्कीम्स, सब कुछ है। और यहाँ पर जो अभी आ रहा है ये नेशनल वाला जो है, ये 2021 का करंट अफेयर है। ठीक है, इसमें कुछ करंट अफेयर जनवरी के भी हैं, आप लोग इतना समझ लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का सबसे पहला न्यूज क्या है, तो असम इलेक्शन हुआ था 2021 में। इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है, बस इतना सा याद रखना है कि वहां का सीएम कौन बना था, तो हिमंता बिस्वा शर्मा वहां का सीएम बने थे। कितने नंबर के थे? 15th नंबर के सीएम थे। बस इतनी सी बात इसमें आपको याद रखनी है। बीजेपी से बिलोंग करते हैं। चलिए आगे बढ़े। एंटी कोविड ड्रग 2DG, ये एंटी कोविड ड्रग है 2DG। किसने बनाया है, मतलब डेवलप किसने किया है, किस तरीके से वर्क करता है, इसको जान लेते हैं। देखिए, एन एंटी कोविड ड्रग, कोविड-19 थेरेप्टिक ड्रग डेवलप्ड बाय द DRDO। ठीक है, DRDO के द्वारा डेवलप किया गया है। इसका पूरा नाम क्या है? ड्रग 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज, यानी इसे 2DG बोला जाता है, 2DG। ओके, इसको डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा। ये एंटी कोविड थेरेप्टिक ड्रग है। ठीक है, हैज बीन गिवन इमरजेंसी अप्रूवल, इसको दे दिया गया है बाय द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया फॉर द कोरोना वायरस पेशेंट्स इन द कंट्री। ठीक है, देखिए ये न्यूज क्या है, ये न्यूज बहुत पहले की है। उस समय में सेकंड कोविड वेव जो है काफी चरम पर था। ठीक है, और उसी समय में ये ड्रग बनकर आया था, ड्रग 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज। ठीक है, ये किसने बनाया था? तो DRDO के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। ये एक एंटी कोविड-19 थेरेप्टिक ड्रग है। ठीक है, इसको अप्रूवल दे दिया गया है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा। इंस्टीट्यूट ऑफ द न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेस, अ लैब डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड। देखिए, DRDO के ऑप्शन में तो यही रहेगा, DRDO के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। लेकिन अगर और अंदर से ये पूछ ले तो हो सकता है वहां पर पर्टिकुलर उस इंस्टीट्यूट का नाम दे दे जो DRDO के अंतर्गत ही आता है और वो इसको डेवलप किया है। तो वो इंस्टीट्यूट कौन सा है? इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेस। इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेस, ये एक लैब है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का, जिन्होंने इस ड्रग को डेवलप किया है। किसके साथ मिलकर किया है? इंपॉर्टेंट है, ये डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज के साथ मिलकर इसे डेवलप किया गया है। ये डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी कहां पर है? तो ये हैदराबाद में बेस्ड है। तो कौन कौन सी बातें हो गई जो इसमें आपको याद रखना है? पहली बात, जो 2DG है इसका फुल फॉर्म क्या होगा? ड्रग 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज, ड्रग 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज। ठीक है, 2DG। इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया? पहली बात, ये क्या चीज है? ये एंटी कोविड-19 थेरेप्टिक ड्रग है। इसके द्वारा डेवलप किया गया है
तो इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेस जो कि डीआरडीओ का एक लैब है, यानी डीआरडीओ के द्वारा किसके साथ मिलकर किया गया है, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी के साथ मिलकर किया गया है। इसको अप्रूवल किसने दिया है, तो इसको अप्रूवल दिया है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशंस फर्स्ट ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर। अब देखिए ये ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर क्या है, नेशंस फर्स्ट ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर वाज इनॉग्रेटेड बाय द एमपी राहुल शेवाले इन द मुंबई। तो ये आपको याद रखने का जरूरत नहीं है, ये एमपी राहुल शेवाले, इसको याद रखने का जरूरत नहीं है। बस इतना सा दिमाग में रखिए कि भारत का पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर, क्या चीज, ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर। अब बहुत लोग क्या करेंगे, ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर को जाकर ढूंढने लगेंगे, ये ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर क्या चीज है। अरे एग्जाम में आपसे कहां पूछा जा रहा है ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर क्या है, आपसे पूछा जा रहा है ये कहां पर आया है, सीधी सी बात है। ठीक है, कोई पर्टिकुलर स्टेट में कोई भी चीज आया है तो उसका ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं पूछा जाता है, वही बिहार में आया हुआ होता तो उसको पूछते। तो ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर सिंपल सा समझ लिए, ये एक ऐसा सेंटर है जहां से क्या किया जाएगा, हर जगह वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो यही क्या चीज है, ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर है। तो पूरे भारत का पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर कहां पर इनॉग्रेट किया गया है, तो मुंबई में किया गया है। कहां पर, मुंबई में। दिस सेंटर हैज बीन सेट अप इन द पार्किंग लॉट ऑफ द कोहिनूर स्क्वायर। कोहिनूर स्क्वायर पूछा जा सकता है, कोहिनूर स्क्वायर टावर कहां पर है, तो ये दादर में है। कहां पर, दादर में। कोहिनूर स्क्वायर टावर कहां पर है, तो ये दादर में है। आप लोग याद रखिएगा इसको। द लिंक फंड फॉर द ट्राइबल डेवलपमेंट। अब ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए लिंक फंड क्या है, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसको आप ट्राइफेड कहते हैं, है ना। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया हैज एंटर्ड इनटू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ द लिंक फंड। अब समझिए यहां पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है, यानी एमओयू साइन हुआ है किसके बीच, ट्राइफेड के बीच, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इसके बीच, और द लिंक फंड के बीच। लिंक फंड क्या है, फॉर अ कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट टाइटल, एक प्रोजेक्ट के लिए हुआ है। किस प्रोजेक्ट के लिए, इसका नाम है सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स फॉर द ट्राइबल हाउस होल्ड इन इंडिया। ठीक है, क्या हुआ है, सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स फॉर द ट्राइबल हाउस होल्ड इन इंडिया। मतलब ट्राइबल हाउस होल्ड के लिए एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड होना, सस्टेनेबल जीविकोपार्जन होना जरूरी है। ये एक प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है किसके बीच, तो ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और दूसरा द लिंक फंड के साथ। ठीक है, इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत क्या होगा, बोथ द ऑर्गेनाइजेशन विल वर्क टुगेदर। सीधी सी बात है, दोनों ऑर्गेनाइजेशन एक साथ काम करेंगे। बहुत ज्यादा हमें इंपॉर्टेंट तो नहीं लग रहा है, फिर भी आप एक बार देख लीजिएगा कि ट्राइफेड और द लिंक फंड के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है एक प्रोजेक्ट के लिए। इस प्रोजेक्ट का पर्टिकुलरली नाम याद रखिए, इसका नाम है सस्टेनेबल लाइवलीहुड फॉर द ट्राइबल हाउस होल्ड इन इंडिया। आगे बढ़ते हैं। IITM एट द इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड हाउस। भारत का पहला 3D प्रिंटेड हाउस है। ठीक है, कौन सा, IITM। देखते हैं क्या है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन वर्चुअली इनॉग्रेटेड द फर्स्ट 3D प्रिंटेड हाउस इन इंडिया। पूछा जा सकता है एग्जाम में कि फर्स्ट 3D प्रिंटेड हाउस जो भारत में है पहला, वो कौन सा है, तो यहां पर हो जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, यानी IITM। ठीक है, इसको किसने इनॉग्रेट किया है वर्चुअली, तो निर्मला सीतारमन जी ने इन्हें इनॉग्रेट किया है। द कॉन्सेप्ट ऑफ 3D प्रिंटेड हाउस वाज conceived by the former IIT मद्रास एलुमनाई। ठीक है, तो यहां पर याद रखने योग्य बस दो ही बातें हैं कि इंडिया फर्स्ट 3D प्रिंटेड हाउस कहां पर बनाया गया है, तो ये IIT मद्रास में बनाया गया है। किसने इनॉग्रेट किया है, निर्मला सीतारमन ने इनॉग्रेट किया है। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट एवर ऑनलाइन एग्जीबिशन ऑन द रामायण, ऑनलाइन एग्जीबिशन ऑन द रामायण। देखिए, द यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल वर्चुअली इनॉग्रेटेड द फर्स्ट एवर ऑनलाइन एग्जीबिशन ऑन द रामायण द एपिक बाय द महर्षि वाल्मीकि
ऑन द ओकेजन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज डे 2021। देखिए यूनियन मिनिस्टर कौन है, प्रहलाद सिंह पटेल। इन्होंने एक चीज इनॉग्रेट किया है। क्या इनॉग्रेट किया है? तो ऑनलाइन एग्जीबिशन ऑन द रामायण। एग्जीबिशन में क्या होता है, आप लोग अपने स्कूल में होंगे, वहां पर कई प्रकार का एग्जीबिशन होता होगा, कभी साइंस एग्जीबिशन, कभी कुछ तो उसमें अलग अलग चीज आप बनाकर दिखाते होंगे। तो ये एक ऐसा ऑनलाइन एग्जीबिशन है जिसमें रामायण से रिलेटेड चीजें दिखाई जाएंगी, आपको बताई जाएंगे कि ये इस समय का है, अब यहाँ पर राम जी का ये चीज है, ठीक है, इससे रिलेटेड, जैसे कि राम सेतु है तो इससे रिलेटेड है। इन सब चीजों को, जो भी जगह राम जी से रिलेटेड है, जो भी ऐसी चीजें जो मिली हैं जो राम जी से रिलेटेड है, वो एक एग्जीबिशन है जिसके अंतर्गत आपको ये सारी चीजें दिखाई जाएंगी। और ये रामायण जिसका किसका एपिक है, ये महाकवि काव्य किसका है, तो महर्षि वाल्मीकि का है। तो इसको किसने इनॉग्रेट किया है, तो यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल ने किया है, ठीक है। द ऑनलाइन एग्जीबिशन हैज बीन टाइटल्ड, इसका टाइटल क्या है, राम कथा। क्या है, राम कथा, द स्टोरी ऑफ राम थ्रू द इंडियन मिनिएचर्स। तो राम जी का स्टोरी इसमें बताया जाएगा थ्रू द इंडियन मिनिएचर्स। जो इंडियन मिनिएचर्स होते हैं, एक पेंटिंग प्रकार का होता है, इसके द्वारा आपको राम कथा बताई जाएगी इस एग्जीबिशन के अंतर्गत। तो ये किसने शुरू किया है, प्रहलाद सिंह पटेल ने। फर्स्ट पार्टी टू डिक्लेयर नेम ऑफ द इलेक्टोरल बॉन्ड डोनर, पहला पार्टी ऐसा बन गया है जिन्होंने कि इलेक्टोरल बॉन्ड डोनर का नाम बताया है, डिक्लेयर किया है। बात को समझिए, देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है, ये एक ऐसा बॉन्ड होता है जो कि कोई भी अननोन पर्सन एसबीआई के वहां पर जाकर खरीदते हैं, ठीक है, क्या करने के लिए, पार्टी फंडिंग करने के लिए, किसी पार्टी को फंड करने के लिए। लेकिन उस पार्टी को उस पर्टिकुलर इंसान का नाम नहीं बताया जाता है, जनरली यही रूल है। लेकिन पहली पार्टी ऐसा हो चुकी है, बन चुकी है, जो कि अपने इलेक्टोरल बॉन्ड डोनर का नाम बताई है। तो कौन सा है वो, झारखंड मुक्ति मोर्चा, ठीक है। झारखंड मुक्ति मोर्चा इज द फर्स्ट पार्टी दैट हैज डिक्लेयर्ड द नेम ऑफ द एंटिटी व्हिच मेड द डोनेशंस टू इट थ्रू द इलेक्टोरल बॉन्ड, ठीक है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा एक ऐसी पार्टी बन चुकी है, राजनीतिक पार्टी बन चुकी है, जिन्होंने की इलेक्टोरल बॉन्ड डोनेट करने वाले को, यानी कि सीधा सा पैसा डोनेट करने वाले का नाम बताई है, ठीक है। अ डिक्लेरेशन ऑफ ₹1 करोड़ डोनेशन बाय द हिंडाल्को, किसके द्वारा, हिंडाल्को के द्वारा किया गया है, वाज मेड इन द पार्टीज 2019-20 कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट। बोला गया है कि 1 करोड़ का यहां पर हमें डोनेशन मिला है हिंडाल्को के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाटर स्पोर्ट्स एंड द एडवेंचर इंस्टीट्यूट, देखिए वाटर स्पोर्ट और एडवेंचर इंस्टीट्यूट बना है कहां पर, तो वाटर स्पोर्ट एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय द इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस एट द टेहरी डैम इन द उत्तराखंड। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये बात, ठीक है। क्या बोला जा रहा है कि वाटर स्पोर्ट्स एंड द एडवेंचर इंस्टीट्यूट ये कहां पर एस्टैब्लिश किया जाएगा, तो ये टेहरी डैम, आप लोग पढ़े होंगे टेहरी डैम कहां पर, उत्तराखंड में। तो टेहरी डैम पर इसको क्या किया जाएगा, एस्टैब्लिश किया जाएगा इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के द्वारा, यानी आईटीबीपी के द्वारा किया जाएगा। अब आपको लगेगा कि ये कैसा मतलब बात हुआ कि टेहरी डैम में मतलब कैसे वाटर स्पोर्ट और एडवेंचर इंस्टीट्यूट शुरू किया जाएगा। देखिए बहुत सारा भारत में स्पोर्ट्स एकेडमी तो बहुत है, क्रिकेट के लिए, फुटबॉल के लिए, कबड्डी के लिए, वेरियस गेम्स के लिए है यहाँ पर। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें सेलिंग के लिए, सेलिंग का मतलब क्या होता है, तैराकी के लिए, क्या तैराकी के लिए है, और वाटर पर यानी कि पानी के ऊपर जितने भी खेल होते हैं उन सब चीजों के लिए यहाँ पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी अभी या इंस्टीट्यूट ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वाटर स्पोर्ट्स और एडवेंचर इंस्टीट्यूट यानी कि पानी से रिलेटेड होने वाले जितने भी खेल होते हैं उसकी प्रैक्टिस के लिए एक स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट बनाया जा रहा है। कहां पर, तो ये टेहरी डैम पर बनाया जाएगा। अब टेहरी डैम में वो जो पूरा सागर बना होगा उस सागर में बनाया जाएगा इसको, तो कहां पर, उत्तराखंड में। द इंस्टीट्यूट वाज इनॉग्रेटेड बाय द चीफ मिनिस्टर एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू, ठीक है। चीफ मिनिस्टर एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया है। ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम फॉर द सोल्जर्स, देखिए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड अ SpO2 बेस्ड सप्लीमेंटल ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम फॉर द सोल्जर्स सर्विंग इन द एक्सट्रीमली हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज एंड द कोविड-19 पेशेंट्स।
समझिए बात को, यहां पर क्या हुआ है, देखिए हमारे जो सैनिक हैं, सोल्जर हैं, वो ऐसे ऐसे जगहों पर काम करते हैं, ऐसे ऐसे जगहों पर हमारी रक्षा करते हैं जहां पर उनको प्रॉपर ढंग से ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाता है, ठीक है। यानी कि एक्सट्रीमली हाई ऑल्टीट्यूड, यानी जैसे कि लद्दाख वाला रीजन हो गया, सियाचिन वाला रीजन हो गया, ये क्या है, बहुत ज्यादा ऊंचाई पर है, ये इतनी ऊंचाई पर है कि यहां पर प्रॉपर ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाता है। तो इसके प्रॉपर ऑक्सीजन के लिए डीआरडीओ ने एक तरीका निकाला है, और वो तरीका क्या है, एक टेक्नोलॉजी है SpO2 बेस्ड सप्लीमेंटल ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम। तो SpO2 बेस्ड क्या है ये, यानी कि उसमें कौन सा प्रोडक्ट होगा, तो SpO2 प्रोडक्ट होगा उसमें, ठीक है, SpO2 केमिकल होगा जिससे कि श्वास मिलेगा, ठीक है, जिससे कि ऑक्सीजन मिलेगा। तो ये एक सिस्टम बनाया गया है किसके द्वारा, डीआरडीओ के द्वारा। इसका यूज कोविड-19 पेशेंट्स के लिए भी किया जा सकता है, और इसका यूज उन सर्विंग सोल्जर्स के लिए भी किया जा सकता है जो कि हाई ऑल्टीट्यूड पर, यानी कि बहुत ज्यादा ऊंचाई पर जहां ऑक्सीजन की कमी होती है वहां पर इसका यूज किया जा सकता है। तो याद रखेगा SpO2 बेस्ड सप्लीमेंटल ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम जो है किसने बनाया है, तो ये डीआरडीओ ने बनाया। आप लोग देखे होंगे ऑक्सीजन सिलेंडर है ना, हॉस्पिटल में एक ऑक्सीजन सिलेंडर होता है और यहाँ नाक में ऐसे करके लगाया जाता है। तो इसी प्रकार का कुछ सिस्टम डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है। तो उसमें क्या होगा, वो ऑक्सीजन की जगह SpO2 होगा, ठीक है, क्या होगा, SpO2 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इटली लॉन्चेस फर्स्ट एवर मेगा फूड पार्क इन इंडिया, मेगा फूड पार्क इन इंडिया, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि भारत में पहला मेगा फूड पार्क किस देश ने बनाया है, तो वो इटली ने बनाया है। याद रखिएगा किसने बनाया है, इटली ने बनाया है। एक क्वेश्चन तो यहीं पर बन गया आपका। अब दूसरा क्वेश्चन, एक ही बात यहां पर जानना जरूरी है, कहां पर बनाया गया है। इटली हैज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट एवर मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट्स इन इंडिया एट द, देखिए कहां पर है, ये सब याद रखना है, गुजरात में। कहां पर, गुजरात में। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। 2 क्वेश्चन इस पर पूछा जा सकता है। पहला आएगा कि इटली ने अपना पहला मेगा फूड पार्क भारत में किस राज्य में लॉन्च किया है, तो गुजरात में किया है। दूसरा क्वेश्चन यहां पर बन सकता है आपके लिए कि अभी किस देश ने अपना पहला मेगा फूड पार्क लॉन्च किया है गुजरात में, तो कौन हो जाएगा, इटली हो जाएगा। अब इसका क्या है एम, तो एम तो पूछा नहीं जाता है, फिर भी अपनी जानकारी के लिए आप जान लीजिए कि टू क्रिएट द सिनर्जी बिटवीन एग्रीकल्चर एंड द इंडस्ट्री ऑफ द 2 कंट्रीज, दोनों कंट्री के का जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री है उसके बीच एक अच्छा सिनर्जी बन पाए, एक अच्छा कोलैबोरेशन बन पाए, एक अच्छी समझ बन पाए, इन चीजों के लिए यहां पर ऐसा किया गया है। एंड फोकस ऑन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ द न्यू एंड द मोर एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज इन द सेक्टर, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में एक अच्छा टेक्नोलॉजी खोजा जाए, ठीक है, नया और बिल्कुल एफिशिएंट। एफिशिएंट का मतलब कम समय में ज्यादा प्रोडक्टिव हो वो चीज, ज्यादा काम करे वो चीज, ठीक है, तो इसको एफिशिएंट बोलते हैं। तो नई टेक्नोलॉजी और एफिशिएंट टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट किया जाए, ठीक है, विकास किया जाए। इस चीज के लिए इटली ने क्या किया है, गुजरात में मेगा फूड पार्क्स का आयोजन किया है। ट्राइबल हेल्थ कोलैबोरेटिव अनामाया। अब देखिए ये अनामाया क्या है, एग्जाम में क्या किया जाएगा, टर्म दे दिया जाएगा अनामाया, रिसेंटली इन द न्यूज, क्या है, नीचे ऑप्शन रहेगा द यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। बताइए कौन है, यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ द ट्राइबल अफेयर्स, ठीक है, यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्राइबल एंड अफेयर्स ज्वाइंटली लॉन्च्ड अनामाया। तो अनामाया को सबसे पहली बात किसने लॉन्च किया है, तो यूनियन मिनिस्टर फॉर द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और दूसरा यूनियन मिनिस्टर ऑफ द ट्राइबल अफेयर्स, इन्होंने एक साथ मिलकर लॉन्च किया है अनामाया। क्या है ये, ट्राइबल हेल्थ कोलैबोरेटिव ऑन द कब 7 अप्रैल 2021 को ये किया है। देखिए 7 अप्रैल 2021 का न्यूज है, तो बहुत ज्यादा डिटेल में याद रखने की जरूरत नहीं है। द इनिशिएटिव इज सपोर्टेड बाय द पिरामल फाउंडेशन एंड द बिल एंड द मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा इस इनिशिएटिव को सपोर्ट किया जाएगा। तो यहां पर याद रखेगा ये अनामाया क्या है, ट्राइबल हेल्थ कोलैबोरेटिव है, ट्राइबल हेल्थ कोलैबोरेटिव है ये, ठीक है। किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ द ट्राइबल अफेयर्स के साथ इसको शुरू किया गया है। हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द आर्क ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज
that source 359 meter above the bed of the Chenab river in the Jammu and Kashmir was completed। देखिए हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बना है, इसको आर्च ब्रिज भी बोला जाता है, यानी कि हाईएस्ट आर्च ब्रिज। ठीक है, तो पूछा जाएगा एग्जाम में कि दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज किस नदी पर बना हुआ है, तो ये चेनाब रिवर पर बना हुआ है। कहां पर? चेनाब रिवर पर बना हुआ है। चेनाब रिवर कहां पर है? चेनाब रिवर जम्मू कश्मीर में है। यही एक ऐसा रिवर है जो जम्मू कश्मीर में ही शुरू होती है और जम्मू कश्मीर में ही खत्म हो जाती है। चेनाब रिवर इन द जम्मू एंड कश्मीर, कहां पर? जम्मू कश्मीर में ये बना है। किस पर? चेनाब रिवर पर। बिल्कुल काम इसका कंप्लीट हो चुका है। तो पूछा जाएगा वर्ल्ड्स हाईएस्ट आर्च ब्रिज, तो आर्च ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है। तो वर्ल्ड्स हाईएस्ट आर्च ब्रिज और रेलवे ब्रिज अगर ऐसा पूछा जाए तो ये कितने मीटर का है? 359 मीटर का है। ठीक है, चेनाब रिवर पर बनाया गया है और जम्मू और कश्मीर में है। ठीक है, कितने किलोमीटर का है? तो 1.3 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज है ये। कितना है? 1.3 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज है ये। ठीक है, ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा किसके बीच? कश्मीर वैली एंड इट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड एट द कश्मीर वैली के बीच जो है क्या किया जाएगा? कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। एंड इट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड एट द कॉस्ट ऑफ, कितना खर्चा आया है? तो 1486 करोड़ खर्चा आया है। ठीक है, ये पार्ट किसका है? तो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक प्रोजेक्ट, यानी कि एक लिंक प्रोजेक्ट है उधमपुर श्रीनगर बारामूला, यानी उधमपुर से बारामूला को जोड़ने वाला जो रेलवे लिंक प्रोजेक्ट है उसका एक हिस्सा है। कहने का मतलब है, मान लीजिए कि यहां पर उधमपुर है, यहां पर बारामूला है, इसको जोड़ रही है एक रेलवे। ठीक है, तो इसी का कुछ हिस्सा मान लीजिए नहीं बना था, तो इसी का ये पार्ट है। मान लीजिए यहां पर क्या बन गया? अब यहां पर बन गया आर्च ब्रिज। तो ये पार्ट है, किसका पार्ट है ये? तो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक प्रोजेक्ट का ये एक पार्ट है। तो आप लोग याद रखिएगा कहां पर बना है? चेनाब रिवर पर बना है जम्मू एंड कश्मीर में, 359 मीटर ऊंचा है। फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड फ्री हेल्थ इंश्योरेंस टू ऑल, फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड फ्री हेल्थ इंश्योरेंस टू ऑल, पहला स्टेट कौन सा बन गया है जो कि फ्री हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा सभी को। ठीक है, तो कौन है? राजस्थान। कौन बन गया है? राजस्थान। ठीक है, राजस्थान बिकम्स द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री वेयर द स्टेट गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग फ्री हेल्थ इंश्योरेंस फैसिलिटी टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ द स्टेट। क्या है ये? पहली बात कि फ्री हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी किसने लेकर आया है? तो पहला स्टेट ऐसा बन गया भारत में, और वो कौन है? राजस्थान। अब फ्री हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होता है? इसका सीधा सा बात ये यहां पर ये है, हेल्थ इंश्योरेंस करवाया जाता है, उसके लिए आपको हर महीने कुछ ना कुछ देना पड़ता है इंश्योरेंस कंपनी को। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी को, तो उसमें जो वो इंटरेस्ट दिया जाएगा, यानी वो जो पैसा भरा जाएगा है ना, इंस्टॉलमेंट जो भरा जाएगा, वो अब गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करवाएगी। तो फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड फ्री हेल्थ इंश्योरेंस कौन हो गया? राजस्थान। इतना सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज याद रख लीजिए, इसका नाम क्या है? द स्टेट बिगन रजिस्ट्रेशन, एक सेकेंड, हाँ, स्टेट बिगन रजिस्ट्रेशन फॉर इट्स कैशलेस मेडिक्लेम स्कीम, यानी कि चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। तो याद रखिएगा इस स्कीम का नाम क्या है? चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम इसका पूरा नाम है। फर्स्ट फुल्ली इलेक्ट्रिफाइड इंडियन रेलवे जोन। अब देखिए, फर्स्ट फुल्ली इलेक्ट्रिफाइड इंडियन रेलवे जोन, ऐसा कौन सा जोन बन गया है जो कंप्लीटली यानी 100% इलेक्ट्रिफाइड हो चुका है भारत में, और वो पहला है। तो इंडियन रेलवेज वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन, कौन सा? वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन गेट्स फुल्ली इलेक्ट्रिफाइड आफ्टर द CCRS इंस्पेक्शन एंड, ये सब जरूरी नहीं है। तो यहां पर देखिए ये लाइन, वेस्ट सेंट्रल रेलवे हैज बिकम द फर्स्ट फुल्ली इलेक्ट्रिफाइड रेलवे जोन इन द कंट्री। बस यही बात आपको याद रखना है यहां पर, और एक भी बात यहां पर याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन। चलिए आगे बढ़े, क्या लिखा है देखिए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इंडिया एंड द बांग्लादेश। देखते हैं किस चीज को लेकर है। इंडिया एंड बांग्लादेश हैव साइंड 5 मेमोरेंडम of the understandings to further boost the bilateral cooperation। ठीक है, बायलैटरल कॉपरेशन को बूस्ट करने के लिए, बायलैटरल कॉपरेशन को और भी ज्यादा बढ़ावा देने के लिए। बायलैटरल कॉपरेशन का मतलब क्या होता है? दोनों कंट्री एक दूसरे को कोऑपरेट करें, दोनों कंट्री एक दूसरे को किसी न किसी तरीके से सहायता पहुंचाएं।
ठीक है, तो इसके लिए 5 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए हैं इंडिया और बांग्लादेश के बीच। ये 27 मार्च 2021 को हुआ है, मार्च का न्यूज है 2021 को, बिटवीन द बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना एंड द इंडियन काउंटर पार्ट नरेंद्र मोदी। कहां पर? ये ढाका में साइन हुआ है, तो आप लोग याद रखिएगा। टीका उत्सव, ये टीका उत्सव कब मनाया गया था? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली अपील्ड टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स टू ऑर्गेनाइज द टीका उत्सव। सीधी सी बात है, किसने अपील किया था? तो यही पूछा जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। टीका उत्सव इज द वैक्सीनेशन फेस्टिवल, ये वैक्सीन फेस्टिवल है, आप लोगों को याद होना चाहिए। ये अप्रैल 11 से 14 2021 को शुरू हुआ था टीका उत्सव, लेकिन 19 अप्रैल के आसपास, यानी अप्रैल के मध्य में ही सेकेंड कोविड वेव आ गया था। हम लोग बड़ी खुश हो रहे थे, चलो अब टीका उत्सव शुरू हो गया, अब तो वैक्सीन लगेगा, अब तो कोई परेशानी नहीं। लेकिन एक भयावह, एक बवंडर रूप देखने को मिला था सेकेंड कोविड वेव में, जो कि इस मानव इतिहास के लिए ये देखना एक दुर्भाग्यपूर्ण वाला ही बात है, खास करके मेरे लिए तो बिल्कुल ही है। ठीक है, क्योंकि इन दिनों में हमने ऐसी ऐसी चीजें देखी थी, बहुत सारे अपनों का भी और हमारे भाइयों का भी, जितने भी हमारे देश में, तो वो देखकर दिल दहल उठा था। तो यहां पर टीका उत्सव चलाया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, इसे वैक्सीन फेस्टिवल बोला जाता है। डेट याद रखिएगा, 11 से 14 2021 को चलाया गया था, अप्रैल को। ठीक है, अंडमान द सेंटर फॉर द हैप्पीनेस, देखिए यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है, क्या चीज? सॉरी, अंडमान नहीं, आनंदम आनंदम द सेंटर ऑफ हैप्पीनेस। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ने क्या इनॉग्रेट किया है? तो आनंदम क्या है? द सेंटर ऑफ हैप्पीनेस एट द इंस्टीट्यूट ऑफ द मैनेजमेंट, जम्मू में। कहां पर? जम्मू में एक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है। ठीक है, एक इंस्टीट्यूट है ये, यहां पर आनंदम नाम का सेंटर डेवलप किया गया है, जिसका एम क्या है? ये क्या है? सेंटर ऑफ हैप्पीनेस, यानी कि यहां पर खुश रहने के तरीके बताए जाएंगे, वो एक्सरसाइज करवाए जाएंगे, या ऐसा कुछ बताया जाएगा जिसमें कि आप खुश रह सकें। ठीक है, देखिए लिखा है ना, सेंटर विल हेल्प पीपल ओवरकम मेंटल स्ट्रेस, यानी कि मेंटल स्ट्रेस से, दिमागी तौर पर जो स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है, उन चीजों से बाहर निकल पाइए, ओवरकम कर पाइए, एंड हेल्प स्प्रेड पॉजिटिविटी, और पॉजिटिविटी कैसे फैलाया जाए, इन चीजों को भी आपको बताया जाएगा। तो यहां पर ये सब चीज किए जाएंगे। तो याद रखिएगा आप कि द सेंटर फॉर हैप्पीनेस आनंदम, ये कहां पर शुरू किया गया है? तो ये जम्मू में शुरू किया गया है। किसके द्वारा? यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर के साथ, उस समय में जो एजुकेशन मिनिस्टर थे उसके द्वारा ये ऐसा इनिशिएटिव लाया गया था। बनाना फेस्टिवल कहां पर हुआ है? तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड अ बनाना फेस्टिवल। सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं पर पूछा जाएगा कि किस गवर्नमेंट ने अभी हाल फिलहाल ही बनाना फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया। किसको? बनाना फेस्टिवल को। तो कहां पर? ये कुशीनगर में हुआ है। खास करके यूपीपीएससी वालों के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि ऐसे तो जनरली पूछ लिया जाएगा कि बनाना फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया, तो उत्तर प्रदेश में मनाया गया। लेकिन यूपी वालों के लिए, जो यूपीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, उसके लिए पूछा जाएगा कि किस डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश का किस डिस्ट्रिक्ट में या तो किस जगह पर बनाना फेस्टिवल मनाया गया, तो कुशीनगर में मनाया गया। अब देखिए ये कुशीनगर जो है ये बहुत ज्यादा न्यूज में भी रहा है, तो ये सबके लिए अब इंपॉर्टेंट हो जाता है, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर। ठीक है, तो बनाना फेस्टिवल कहां पर मनाया गया? तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में मनाया गया, जिसमें क्या देखा गया कि 35 फार्मर्स और द एंटरप्रेन्योर जो थे ये क्या किए? वहां पर भाग लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुरनूल एयरपोर्ट, हरदीप सिंह पुरी हैज इनॉग्रेटेड द कुरनूल एयरपोर्ट इन द आंध्र प्रदेश। पूछा जाएगा आपसे कि कुरनूल एयरपोर्ट कहां पर है? तो ये आंध्र प्रदेश में है, याद रखिएगा। हरदीप सिंह पुरी जो कि एविएशन मिनिस्टर हैं, इन्होंने कुरनूल एयरपोर्ट को आंध्र प्रदेश में शुरू किया है, वर्चुअली इनॉग्रेट किया है। दिस एयरपोर्ट हैज बीन डेवलप्ड अंडर द, किसके अंदर इसको डेवलप किया गया? तो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक यानी कि उड़ान के अंतर्गत इसको डेवलप किया गया है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा किस स्कीम के तहत इसको डेवलप किया गया? कुरनूल एयरपोर्ट को उड़ान के तहत किया गया है। फर्स्ट स्टेट टू हैव इट्स ऑन इथेनॉल पॉलिसी, कौन सा? बिहार। ये आपको बिहार में भी हम के करंट अफेयर में भी पढ़ा है कि ऐसा कौन सा करंट ये स्टेट हो गया है जिन्होंने कि पूरे देश में जिस राज्य का अपना पहला क्या है? इथेनॉल पॉलिसी है। तो बिहार कैबिनेट हैज अप्रूव्ड इथेनॉल
प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू हैव द इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी। तो याद रखिएगा बिहार देश का पहला राज्य बन गया है जिसने कि अपना एथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 में लाया है। ठीक है, द पॉलिसी अलाउज द एक्सट्रैक्शन ऑफ एथेनॉल। क्या किया जाएगा? एथेनॉल यहां पर एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। ठीक है, किससे? अब याद रखिएगा किस किस चीज से किया जाएगा, तो ये शुगर कैन से किया जाएगा। ठीक है, और मेज से किया जाएगा। किससे? शुगर कैन से। यहां लिखा है देखिए रिस्ट्रिक्टेड टू, तो शुगर कैन से और दूसरा किससे? मेज से किया जाएगा। शुगर कैन से और मेज से किया जाएगा। देखिए ये पुराना न्यूज है, तो इस पर फर्दर कुछ डेवलपमेंट्स हुए होंगे और वो डेवलपमेंट हम आपको कहां पर बता चुके हैं, जैसे कि एथेनॉल प्लांट कहां कहां पर खोला जा रहा है बिहार में। ठीक है, तो वो सब हम बिहार के सेक्शन में कवर कर चुके हैं, आप वहां पर देख लीजिएगा। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड की स्थापना करी गई है। तो देखिए यूनियन मिनिस्टर फॉर द हेल्थ, यूनियन मिनिस्टर फॉर द हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर, जिसका नाम क्या है? डॉक्टर हर्षवर्धन has been appointed as the chairman of the international body Stop TB Partnership Board। तो याद रखिएगा कि स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड ये क्या है? एक इंटरनेशनल बॉडी है। इसका चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया है? तो यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर हर्षवर्धन को किया गया है। किसको? डॉक्टर हर्षवर्धन को। ही वाज अपॉइंटेड इन द रिकॉग्निशन ऑफ हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द मूवमेंट ऑफ द इराडिकेट ट्यूबरक्लोसिस। इतना भाई चलिए हटिए जाने दीजिए। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि, तो 10 मार्च 2021 को यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड। किसने? यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि ऑन द 10 मार्च 2021 एज अ नॉन लैप्सेबल रिवर्स फंड। बस इतना सा बात यहां पर याद रखिए, ज्यादा कुछ नहीं। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि ये यूनियन कैबिनेट ने कब इनॉग्रेट किया, मतलब कब अप्रूव किया इसको? तो 10 मार्च 2021 को किया। हालांकि बहुत पुराना है, पता नहीं पूछा भी जाए या ना। दिस हैज बीन अप्रूव्ड फॉर द शेयर ऑफ हेल्थ फ्रॉम प्रोसीड्स ऑफ द हेल्थ एंड द एजुकेशन सेस व्हिच इज लेविड ऑन द इतना फिनांस एक्ट। ये सब याद करने का जरूरत नहीं है, बस आप याद करिए जो पर्टिकुलर स्कीम का नाम बोले हम, ये पर्टिकुलर स्कीम प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि, ये 10 मार्च 2021 को यूनियन कैबिनेट के द्वारा इनॉग्रेट यानी इसको क्या किया गया? शुरू किया गया, अप्रूवल मिला इसको। आजादी का अमृत महोत्सव, हाँ अब देखिए ये आजादी का अमृत महोत्सव काफी न्यूज में रहा है, काफी हद तक मतलब एकदम छा गया है न्यूज में। तो जो छा गया है न्यूज में उसका डेट जरूर याद रख लीजिए, किसके द्वारा ये शुरू किया गया, कब शुरू किया गया। देख लीजिए यहाँ पर क्या है, प्राइम मिनिस्टर हैज फ्लैग्ड ऑफ 91st एनिवर्सरी ऑफ द दांडी मार्च। दांडी मार्च कब? 12 मार्च को। कब शुरू किया? 12 मार्च को। कहां पर? अहमदाबाद में। टू सेलिब्रेट द 75th एनिवर्सरी ऑफ द इंडियाज इंडिपेंडेंस। तो याद रखिएगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या किया कि 91st एनिवर्सरी यानी कि 91वें नंबर का एनिवर्सरी शुरू किया। किसका? दांडी मार्च का। कब? 12 मार्च को। कहां पर? अहमदाबाद में। ठीक है। द सॉल्ट मार्च विच टुक प्लेस फ्रॉम द मार्च टू अप्रैल 1930। कब शुरू हुआ? तब लोग याद होगा आप लोगों को, मार्च से अप्रैल 1930 में। वाज एन एक्ट ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस लेड बाय द महात्मा गांधी टू प्रोटेस्ट द ब्रिटिश रूल इन द कंट्री। ऐसा तो इसमें कुछ नहीं दिखा हमको, बस यहां पर ये याद रखिएगा कि 12 मार्च 2022 को। कब? 12 मार्च 2022 नहीं, 12 मार्च 2021 को 91st नंबर का एनिवर्सरी, दांडी मार्च का एनिवर्सरी शुरू किया गया है पीएम मोदी के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जम्मू एंड कश्मीर सेलिब्रेट्स फेस्टिवल ऑफ द शिवरात्रि हेरात। ये याद रखिएगा कि यहां पर एक ही चीज याद रखना है, कुछ भी ज्यादा नहीं है, कि जम्मू एंड कश्मीर सीधा पूछा जाएगा कि हेरात क्या है। तो ये एक शिवरात्रि फेस्टिवल है, जैसे हम लोग यहाँ शिवरात्रि मनाते हैं ना, उसी प्रकार से शिवरात्रि फेस्टिवल है ये, और जम्मू एंड कश्मीर में इसको मनाया गया है। ठीक है, तो यूनियन टेरिटरी ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर द फेस्टिवल शिवरात्रि हेरात इज बीइंग सेलिब्रेटेड अक्रॉस द जम्मू एंड कश्मीर। तो फेस्टिवल महाशिवरात्रि लोकली इसको क्या बोला जाता है? तो हेरात बोला जाता है। हर जगह शिवरात्रि बोलते हैं, महाशिवरात्रि बोलते हैं, उसी तरह जम्मू एंड कश्मीर में इसको हेरात बोला जाता है। ये क्या है? महाशिवरात्रि ही है। ठीक है, ये किसके द्वारा? कश्मीरी पंडित कम्युनिटी जो है वहां पर, उसके द्वारा इसे मनाया जाता है। ठीक है, और वाटकनाथ पूजा इसको भी बोला जाता है, फेवर बाय द वाटकनाथ पूजा।
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यंग ग्लोबल लीडर देखे क्या है, एक्टर दीपिका पादुकोण has joined the list of the young global leaders compiled by the World Economic Forum. World Economic Forum के द्वारा यंग ग्लोबल लीडर्स का एक लिस्ट निकाला जाता है, उसमें किसको शामिल कर लिया गया है, तो दीपिका पादुकोण को जो एक्ट्रेस है उसको शामिल कर लिया गया है। द लिस्ट ऑल्सो इंक्लूड्स द सेवरल इंडियन सिटीजन एंड द इंडियन ओरिजिन पर्सन। याद रखिएगा ये बात। मैत्री सेतु बिटवीन द इंडिया एंड द बांग्लादेश, देखिए मैत्री सेतु बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, प्राइम मिनिस्टर हैज इनॉग्रेटेड द मैत्री सेतु ब्रिज। क्या चीज, मैत्री सेतु ब्रिज इनॉग्रेट किया गया है, जो कि बिटवीन किसके किसके बीच है, किन दो देश के बीच है, तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है। ठीक है, ये प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया है। टू स्ट्रेंथन, क्या करने के लिए, कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करने के लिए, टू कनेक्टिविटी बिटवीन द बोथ कंट्रीज एंड स्पेशली विद द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ द इंडिया। तो बस इतना सा दिमाग में रखिएगा कि मैत्री ब्रिज, जो मैत्री ब्रिज है ये किन दो देशों के बीच शुरू किया गया है, तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच शुरू किया गया है, एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए, खास करके नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है हमारा, उस जगह को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाने के लिए ये शुरू किया गया है। तो यहां पर देखिए, जो ये मैत्री ब्रिज है, ये त्रिपुरा को क्या बोला जाता है, गेटवे ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। क्या बोलते हैं, गेटवे ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। त्रिपुरा विद द एक्सेस टू द चिटागोंग पोर्ट ऑफ द बांग्लादेश विद जस्ट 80 किलोमीटर फ्रॉम द सबरूम। यहां पर देखिए सीधा सा क्या बात बोला जा रहा है, इस लाइन को समझ लीजिए। देखिए मैत्री ब्रिज क्या करेगा कि त्रिपुरा और चिटागोंग पोर्ट के बीच जो है, इसके बीच जो है यानी एक्सेस को, कनेक्टिविटी को बढ़ा देगा। ठीक है, कनेक्टिविटी को ला देगा। पहले इसके बीच ऐसा कोई कनेक्टिविटी नहीं हुआ करता था, याद रखिएगा। तो त्रिपुरा को क्या बोला जाता है, गेटवे टू द नॉर्थ बोला जाता है। ठीक है, इसको चिट्टागोंग पोर्ट जो कि कहां पर है, बांग्लादेश में है, इसको क्या किया जाएगा, त्रिपुरा के साथ जोड़ दिया जाएगा इस ब्रिज के द्वारा। तो याद रखना है आपको यहां पर। मैत्री सेतु ब्रिज जो है ये किस रिवर पर बनाया जा रहा है, तो ये फेनी रिवर पर बनाया जा रहा है। ठीक है, फेनी रिवर कहां पर है, तो ये त्रिपुरा, ये बाउंड्री पर है। फेनी रिवर जो है ना, ये दो राज्य के बाउंड्री, ये दो देश के बाउंड्री के बीच में है। इंडिया और भारत का जो बाउंड्री है उसके बीच में है ये। ठीक है, उसी के बॉर्डर पर ये नदी बहती है, फेनी रिवर। तो किस राज्य और बांग्लादेश के बीच है, तो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच है। ठीक है, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच कौन सा रिवर है, देखिए हम आपको दिखा भी सकते थे, लेकिन ये एक रिवीजन सीरीज चल रहा है तो यहाँ हम बहुत ज्यादा चीज आपको नहीं बता सकते हैं। जब डेली टाइप का करंट अफेयर लाने लगेंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे, जब मंथली डेली इस तरह के आने लगेगा तो। ठीक है, तो त्रिपुरा एंड बांग्लादेश का जो बॉर्डर है, त्रिपुरा राज्य जो भारत का है और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है, इसके बॉर्डर पर एक फेनी रिवर बहती है। ठीक है, इसी फेनी रिवर पर क्या बनाया गया है, मैत्री सेतु बनाया गया है, जिसमें क्या किया जाएगा कि जो त्रिपुरा राज्य है उसको चिट्टागोंग पोर्ट से, बांग्लादेश का चिट्टागोंग पोर्ट जो है उससे उसको कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है, ये 1.9 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज है। विल कनेक्ट, किसको कनेक्ट करेगा, सबरूम इन द इंडिया, यानी कि सबरूम कहां पर है, तो सबरूम है त्रिपुरा में एक जगह है, ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, सबरूम क्या है, एक जगह है, कहां पर, त्रिपुरा में। कहां पर, ये त्रिपुरा में है। तो सबरूम को विथ द रामगढ़ इन द बांग्लादेश, और बांग्लादेश में एक जगह है रामगढ़। ठीक है, तो त्रिपुरा में सबरूम और बांग्लादेश में रामगढ़, इन दोनों जगहों को जोड़ने के लिए ये कौन सा ब्रिज बनाया गया है, तो यहां पर मैत्री सेतु ब्रिज बनाया गया है। ठीक है, मैत्री सेतु बनाया गया है, फेनी रिवर के ऊपर है, याद रखिएगा, दो देशों के बीच, भारत और इंडिया के बीच। कितना का खर्च आया है, तो 1.33 करोड़ का इसमें खर्च आया है। सुपर 75 स्कॉलरशिप स्कीम, देखिए जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा लॉन्च्ड। सीधा सा पूछा जाएगा कि ये सुपर 75 स्कॉलरशिप स्कीम फॉर द मेरिटोरियस गर्ल के लिए, ये मेनली किसके लिए है, मेरिटोरियस गर्ल के लिए। मेरिटोरियस गर्ल मतलब क्या होता है, जिसमें मेरिट है, जिसमें एक टैलेंट है, उसके लिए ये शुरू किया गया है सुपर 75 स्कॉलरशिप स्कीम। ठीक है, ये जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के द्वारा शुरू किया गया है। किस दिन, तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2021 में, जो 8 मार्च को होता है इंटरनेशनल वुमेन्स डे, उस दिन इसको शुरू किया गया है। बस इतना सा बात आपको इसमें याद रखना है, बाकी कुछ भी नहीं।
चलिए नेक्स्ट डे देखते हैं यहाँ पर। अभी तक हम लोग कहाँ तक, सुपर 75 स्कॉलरशिप देख लिए थे जम्मू कश्मीर में। इंडिया फर्स्ट फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर कहाँ पर खुला है, बस इतना सा याद रखना है। कहाँ पर, तो ये उत्तराखंड में। कहाँ पर, उत्तराखंड में। कहाँ पर, रानीखेत में। तो फर्स्ट फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर कहाँ पर है, तो उत्तराखंड के रानी सेंटर में। चलिए ठीक है। डेवलप बाय द, देख लीजिए एक बार किसके द्वारा, तो रिसर्च विंग जो है उत्तराखंड का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, उसके द्वारा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना सा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया फर्स्ट फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर कहाँ पर खोला गया है। इंडिया फर्स्ट ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क, बस वन लाइनर के रूप में इसको आप याद रखिए। कहाँ पर ये हुआ है, तो कहाँ पर, ये हैदराबाद तेलंगाना में। ठीक है, ये साइबराबाद नहीं है, ये क्या है, हैदराबाद है। तो फर्स्ट ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ पर खोला गया है, ये हैदराबाद तेलंगाना में। उसके बाद देखिए चाबहार डे, ये क्या है, चाबहार डे कब होता है, 4 मार्च को। द मिनिस्ट्री ऑफ द एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया विल कमेमोरेट द चाबहार डे ऑन द 4 मार्च, ठीक है, ऑन द साइडलाइंस ऑफ द मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 न्यू दिल्ली में। तो बस इतना सा याद रखिएगा कि ये चाबहार डे कब मनाया गया, तो 4 मार्च 2021 को कहाँ पर, न्यू दिल्ली में मनाया गया। ठीक है, चलिए 100th किसान रेल, 100th किसान रेल जो है, ये 100th नंबर का किसान रेल, तो कब इसको शुरू किया गया, 28 दिसंबर 2020 को। देखिए दिसंबर 2020 का न्यूज़ है। ठीक है, देख ली, वो बस वन लाइनर के रूप में इसको याद कर लीजिए, बाकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब नहीं रहा, क्योंकि बहुत समय का न्यूज़ है, 2020 का ही न्यूज़ है। ठीक है, तो 100th किसान रेल, 100th नंबर का जो किसान रेल है, वो 28 दिसंबर 2020 को शुरू किया गया। किसके द्वारा, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इसको शुरू किया गया। कहां से कहां तक चला था, तो संगोला यानी कि महाराष्ट्र में है। संगोला कहां पर है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र से शालीमार इन द वेस्ट बंगाल, कहां पर, शालीमार इन द वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में एक जगह है शालीमार, और महाराष्ट्र में एक जगह है संगोला, यानी कि महाराष्ट्र से वेस्ट बंगाल तक चला था 100th नंबर का जो किसान ट्रेन है। हाँ, यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट किसान रेल, ये याद रखना जरूरी है। तो फर्स्ट किसान रेल जो है फ्रॉम देवलाली इन द महाराष्ट्र टू द दानापुर इन द बिहार, 7 अगस्त 2020 को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाता है, क्योंकि बिहार वाला है, पहली बात ये तो। और दूसरी बात, ये फर्स्ट किसान रेल है, तो पहला किसान रेल महाराष्ट्र से बिहार तक चला था। महाराष्ट्र में देवलाली से लेकर बिहार में दानापुर तक। कब, डेट याद रखना है, 7 अगस्त 2020 को, या तो मंथ आप याद रखिए, अगस्त 2020। ठीक है, तो 7 अगस्त 2020 को, विच वॉज फर्दर एक्सटेंडेड टू अप टू द मुजफ्फरपुर तक इसको बढ़ाया गया था। आगे बढ़ते हैं, इंडिया टॉय फेयर 2021 में एक टॉय फेयर हुआ था। देखिए कहां पर, पहली बात तो प्राइम मिनिस्टर ने इसको इनोग्रेट किया था। ठीक है, ये पहली बार है, इंडिया टॉय फेयर 2021 हुआ था। कहां पर हुआ ये, टू बिकम द आत्मनिर्भर इन द टॉय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए किया गया था। यानी कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा एक टॉय इंडियन टॉय फेयर इनोग्रेट किया गया था 2021 में, जिसका क्या एम था कि आत्मनिर्भर इन द टॉय मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि खिलौनों को जो मैन्युफैक्चरिंग में, इसमें क्या होना है, पहला स्थान पाना है। द आइडिया ऑफ द टॉय फेयर इमर्ज फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, मन की बात में ये शुरू हुआ था, ऐसा बोला गया था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया टू लॉन्च द कार्बन वॉच, तो कौन सा यूनियन टेरिटरी है जो कि कार्बन वॉच की शुरुआत करी है, तो चंडीगढ़। कौन, चंडीगढ़। चंडीगढ़ बिकेम द फर्स्ट स्टेट ऑफ द यूटी इन द इंडिया टू लॉन्च द कार्बन वॉच, अ मोबाइल एप्लीकेशन टू असेस द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ द इंडिविजुअल। तो हो सकता है कि एग्जाम में ऐसा पूछ ले कि कार्बन वॉच, यानी साइंस एंड टेक के कैटेगरी में पूछा जा सकता है कि ये कार्बन वॉच क्या है। तो कार्बन वॉच कुछ नहीं है, ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है, यानी आपके मोबाइल में एक एप्लीकेशन होगा जो ये बताता रहेगा कि कार्बन फुटप्रिंट इंडिविजुअल का कितना है, उस इंडिविजुअल का, उस आदमी का कार्बन फुटप्रिंट कितना है। ठीक है, तो बस इतनी सी बात याद रखना है। किसने किया है, कौन सा यूनियन टेरिटरी हुआ है, तो वो चंडीगढ़ हुआ है। ठीक है, इंडिया फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी, ये भारत का पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी, ये कहां पर आया है, तो केरला में। कहां पर, केरला में, याद रखिएगा, बस इतना सा ही बात याद रखना है, क्योंकि बहुत पुराना न्यूज है ना ये सब। ठीक है, पीएम इनोग्रेट्स द ऑयल एंड द गैस प्रोजेक्ट इन द असम, कहां पर, पीएम ने इनोग्रेट किया ऑयल और गैस प्रोजेक्ट, कहां पर, असम में। देखिए, प्राइम मिनिस्टर डेडिकेटेड टू द नेशन INDMAX यूनिट एट द इंडियन ऑयल्स बोंगईगांव रिफाइनरी ऑयल। तो एक क्वेश्चन यहां पर बन सकता है कि बोंगईगांव रिफाइनरी ऑयल ये कहां पर है भारत में, तो ये कहां पर है, असम में है। कहां पर है, असम में। असम में कहां पर, डिब्रूगढ़ में, याद रखिएगा। एंड गैस कंप्रेसर स्टेशन एट द हेवाड़ा, तो इतना सा बस याद रखिए कि ऑयल एंड द गैस प्रोजेक्ट जो है कहां पर लॉन्च किया गया है, पीएम मोदी के द्वारा इनोग्रेट किया गया है, असम में। कौन सा, तो इंडमैक्स यूनिट है ये, कहां पर, बोंगईगांव रिफाइनरी में। फर्स्ट स्किल यूनिवर्सिटी ऑफ द ईस्टर्न इंडिया, देखिए स्किल यूनिवर्सिटी हम आपको पहले भी बताए थे कि स्किल यूनिवर्सिटी कहां पर खोला गया है, याद होना चाहिए आपको। स्किल यूनिवर्सिटी कहां पर था, ये स्किल यूनिवर्सिटी
आप लोग हमको कमेंट करके बताइए स्किल यूनिवर्सिटी कहां पर था। देखिए चीफ मिनिस्टर जो है असम का, ठीक है, मेरे ख्याल से स्किल यूनिवर्सिटी कहां पर, कर्नाटका या तो केरला में शुरू हुआ था, ठीक है, एक बार देख लीजिए। तो चीफ मिनिस्टर जो असम का है सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने क्या किया है, इनॉग्रेट किया है फर्स्ट स्किल यूनिवर्सिटी ऑफ द ईस्टर्न इंडिया इन द दारंग डिस्ट्रिक्ट इन द असम। कहां पर, असम में। तो याद रखिएगा कि जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट का जो स्किल यूनिवर्सिटी है, ठीक है, ये कहां पर स्टार्ट हुआ है, कहां पर ये इस्टेब्लिश किया गया है, तो ये असम में किया गया है। किसके द्वारा, सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया है, ठीक है। द स्टेट ऑफ द आर्ट स्किल यूनिवर्सिटी वुड बी बिल्ट विद द फाइनेंशियल, ये सब जरूरी नहीं है। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम फॉर द टेलीकॉम सेक्टर, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसका डेट में ली। यूनियन कैबिनेट ऑन द 17 फरवरी 2021, 17 फरवरी 2021 को, ठीक है, अप्रूव्ड द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स सच एज स्विचेज, रूटर्स, रेडियो, इन सब के लिए, यानी कि सीधा से याद रखिए कि टेलीकॉम सेक्टर के लिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम को शुरू किया गया है। इसको कैबिनेट के द्वारा अप्रूव कर दिया गया। कब, 17 फरवरी 2021 को इसको अप्रूव किया गया। अब देखिए थोथुकुडी नेचुरल गैस पाइपलाइन, इंपॉर्टेंट है, थोथुकुडी नेचुरल गैस पाइपलाइन। प्राइम मिनिस्टर ऑन द 17 फरवरी 2021, 17 फरवरी 2021 को प्राइम मिनिस्टर ने शिलान्यास किया, किसका, ऑयल एंड गैस सेक्टर प्रोजेक्ट्स इन द तमिलनाडु, ठीक है। तो ये थोथुकुडी नेचुरल गैस पाइपलाइन कहां पर है, तो ये तमिलनाडु में है, याद रखिएगा। दिस इज 143 किलोमीटर लॉन्ग पाइपलाइन है, कितना, 143 किलोमीटर लॉन्ग पाइपलाइन है। फ्रॉम कहां से कहां तक, तो फ्रॉम रामनाथपुरम टू द थोथुकुडी विच विल मोनेटाइज गैस फ्रॉम द ONGC गैस फील्ड, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ये थोथुकुडी नेचुरल गैस पाइपलाइन कहां पर शुरू हुआ है, ये तो प्राइम मिनिस्टर ने इसे फाउंडेशन स्टोन इसका रखा है, शिलान्यास का है कहां पर, तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में कहां से कहां तक है, तो रामनाथपुरम से लेकर थोथुकुडी तक 143 किलोमीटर का है, कितना, 143 किलोमीटर का है, इतना सही बात याद रखना है। उसके बाद देखिए दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। तो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नाउ कम अप विद द प्लान टू कंस्ट्रक्ट दिल्ली देहरादून एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे, ठीक है। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड द हाईवे इन द रिगार्डेड एज द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने इसको क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है। 210 किलोमीटर का है ये एक्सप्रेसवे, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखिएगा बस, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, ये मत पढ़िए, कोई जरूरत नहीं है इतना, बहुत पहले का न्यूज है। इंडिया फर्स्ट डीजल कन्वर्टेड CNG ट्रैक्टर, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि ट्रैक्टर यानी कि आपका रिलेटेड है किससे, थोड़ा एग्रीकल्चर से। तो भारत का पहला डीजल कन्वर्टेड CNG ट्रैक्टर, ठीक है, तो 12 फरवरी 2021 को यूनियन रोड एंड द ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी लॉन्च्ड इंडिया फर्स्ट डिजिटल कन्वर्टेड CNG ट्रैक्टर है ये, ठीक है। तो किसने लॉन्च किया है ये, इतना सही पूछा जाएगा, तो नितिन गडकरी जी ने इसको लॉन्च किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेमोरियल ऑफ द किंग सुहेल देव कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए। प्राइम मिनिस्टर ऑन द 16 फरवरी 2021 को वर्चुअली लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द महाराजा सुहेल देव मेमोरियल इन द उत्तर प्रदेश। तो इतना सही आपसे पूछा जाएगा कि महाराजा सुहेल देव मेमोरियल कहां पर इनॉग्रेट हुआ है, तो उत्तर प्रदेश में किसने किया है, प्राइम मिनिस्टर ने किया है। 112वां नंबर का बर्थ एनिवर्सरी था किसका, महाराजा सुहेल देव का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पायलट सर्वे ऑन द ड्रिंकिंग वाटर, तो अब पायलट जल सर्वेक्षण अंडर द जल जीवन मिशन अर्बन वाज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स कब, 16 फरवरी 2021 को, ठीक है। तो एक पायलट पे जल सर्वेक्षण था ये, जल जीवन मिशन के अंतर्गत अर्बन, इसको लॉन्च किया था किसने, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने कब, 16 फरवरी 2021 को किया था। फर्स्ट फेज विल इंक्लूड द 10 सिटीज, ये याद रखिएगा कि पहला फेज कितना सिटीज को इंक्लूड करता है, तो 10 सिटीज को इंक्लूड करता है। इसमें देख लीजिए क्या अब बिहार का भी कोई है इसमें क्या, तो दिख तो नहीं रहा है बिहार का कोई ऐसा है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द लर्निंग, चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यू एडिशन ऑफ द इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी, इस पर देखिए एक बार बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है, ठीक है। जहां तक हमको लग रहा है ये 65th या 64th में क्वेश्चन आया था इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी का, तो एक बार देख लीजिए। द मिनिस्ट्री ऑफ द सोशल जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट रिलीज्ड द 3rd एडिशन, कौन सा, तीसरा नंबर का एडिशन है, ऑफ द इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी 17 फरवरी 2021 को, ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग कि जो इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी है इसका तीसरा एडिशन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने रिलीज किया है 17 फरवरी 2021 को। कब, 17 फरवरी 2021 को इसको लॉन्च किया है। न्यू एडिशन विल हैव 10,000 टर्म्स ऑफ द डेली यूज। तो ये जो डिक्शनरी है साइन लैंग्वेज का डिक्शनरी है। साइन लैंग्वेज क्या होता है मालूम आप लोगों को, साइन लैंग्वेज होता है जो विजुअली इंपेयर्ड होते हैं तो उनके लिए ये मेनली होता है। इसमें 10,000 टर्म है जो कि बिल्कुल डेली यूज के हैं,
ठीक है। डेली और एकेडमिक यूज के भी हैं, लीगल, एडमिनिस्ट्रेटिव, मेडिकल, टेक्निकल, ये सब यूज के भी हैं इसमें, ठीक है। द सेकेंड एडिशन ऑफ द इंडियन साइन लैंग्वेज वाज रिलीज्ड इन द ईयर 2019, कब? 2019 में, यानी कि सेकेंड एडिशन ऑफ द साइन लैंग्वेज कब रिलीज किया गया था? तो 2019 में। और इसका थर्ड एडिशन कब किया गया? तो 17 फरवरी 2021 को किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। याद रखिएगा इस बात को। साइंस सिटी इन द देहरादून, देहरादून में कौन सा साइंस सिटी बनाया जाएगा, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द उत्तराखंड गवर्नमेंट, याद रखिए यहाँ पर कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड उत्तराखंड गवर्नमेंट हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर सेटिंग अप ₹173 करोड़ साइंस सिटी इन द देहरादून। तो क्या मतलब हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट और उत्तराखंड गवर्नमेंट के बीच एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है, कितना? 173 करोड़ का, 173 करोड़ रुपया का हुआ है इसमें। कहां पर? साइंस सिटी बनाना है, कहां पर? देहरादून में, ठीक है। देहरादून में साइंस सिटी बनाना है, उसके लिए ये हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेजर पोर्ट अथॉरिटीज बिल 2020, मेजर पोर्ट अथॉरिटीज बिल 2020, 10 फरवरी 2021 को पार्लियामेंट पास्ड द मेजर पोर्ट अथॉरिटी बिल 2020। इसको, इसमें आपको बहुत ज्यादा चीज कुछ भी याद नहीं रखना है, देख लीजिए अगर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसा कुछ हो तो। हमको इसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है, इतना सा बस याद रखिएगा कि मेजर पोर्ट अथॉरिटीज बिल 2020, इसको पार्लियामेंट कब पास करती है? तो 10 फरवरी 2021 को, ठीक है। 10 फरवरी 2021 को ये पास होता है। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2021, ये अमेंडमेंट बिल है, याद रहे। तो राज्यसभा हैव क्लियर्ड द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2021 बाय द वॉइस वोट 8 फरवरी 2021 को। कब? 8 फरवरी 2021 को राज्यसभा हैव क्लियर, किसने? राज्यसभा ने क्लियर कर दिया जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2021 को। कब? 8 फरवरी 2021 को किया। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2021 रिप्लेसेस द ऑर्डिनेंस प्रोमलगेटेड इन द जनवरी फॉर द सेम रीजन, ठीक है। बिल मर्जेस द, ये क्या बोल रहा है? बिल मर्जेस द जम्मू एंड कश्मीर कार्टर ऑफ द सिविल सर्विसेज ऑफिसर विद द अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम यूनियन टेरिटरी। तो ये अमेंडमेंट में बोला गया है कि जम्मू एंड कश्मीर कार्टर को जो है सिविल सर्विस, देखिए क्या होता है जब यूपीएससी का आप एग्जाम देते हैं, आईएएस बनते हैं, आपको एक कार्डर दिया जाता है। तो उसी कार्डर, एक कार्डर में जहां पर कि अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम यूनियन टेरिटरी था, ये सबको क्या किया गया है? जम्मू एंड कश्मीर वाले में ही मर्ज कर दिया गया है। बस इतना सा बात इसमें बोला गया है। चौरी चौरा सेंटेनरी सेलिब्रेशंस, देखिए 4 फरवरी 2021 को प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द चौरी चौरा सेंटेनरी सेलिब्रेशंस एट द चौरी चौरा गोरखपुर उत्तर प्रदेश थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो याद रखिएगा कि 4 फरवरी 2021 को, अच्छा 4 फरवरी 2021 को क्या होगा? इसको कितना साल हो जाएगा चौरी चौरा को? तो 100 साल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? मार्क्स द, तो 4 फरवरी 2021 मार्क्स द 100 ईयर्स ऑफ द चौरी चौरा इंसिडेंट। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 4 फरवरी 2021 को चौरी चौरा का कौन सा एडिशन हुआ, या तो कितना साल पूरा कर लिया? तो वो 100 ईयर पूरा कर लिया। विच इज कंसिडर्ड एज द लैंडमार्क इवेंट इन द चौरी चौरा इंसिडेंट टुक प्लेस ऑन द 4 फरवरी 1922 को हुआ था। कब? 1922 ईस्वी को हुआ था एट द चौरी चौरा इन द गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द सॉरी, ठीक है। तो 4 फरवरी 1921 को, सॉरी 2021 को याद रखिएगा ये शुरू हुआ चौरी चौरा। यानी ये अब क्या है कि 1 साल तक शायद चलने वाला कुछ था, वो तो इसमें हालांकि कवर नहीं किया गया। जहां तक हमको याद है 1 साल तक कुछ चलने वाला था, 4 फरवरी 2021 से लेकर 4 फरवरी 2022 तक, ठीक है। तो मार्क्स द 100 ईयर्स ऑफ द चौरी चौरा कौन? 4 फरवरी 2021 याद रखिएगा। लिथियम रिजर्व इन द कर्नाटका, तो कर्नाटका में लिथियम रिजर्व पाया गया है, ठीक है। तो यहां पर बस इतना सा याद रखिएगा कि लिथियम रिजर्व कहां पर मिला है? तो ये कर्नाटका में मिला है लिथियम रिजर्व, ठीक है। इंडिया फर्स्ट सेंटर फॉर द वेटलैंड कंजर्वेशन एंड द मैनेजमेंट, तो ये कहां पर खुला है? ऑन द ओकेजन ऑफ द वर्ल्ड वेटलैंड डे, जो कि 2 फरवरी को होता है, ठीक है। अनाउंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेंटर, देख लेते हैं कहां पर ये खुला है बस। चलिए ऐसा कुछ भी नहीं है, आगे बढ़ते हैं। याद रख लीजिएगा चेन्नई, ठीक है। क्या चीज? चेन्नई। नेशनल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मॉनिटरिंग सर्वे, अब ये भी देखिए सर्वे आया है एक नेशनल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मॉनिटरिंग सर्वे है ये, आप लोग हो सके तो पढ़ लीजिएगा। वैसे हमको कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के दृष्टिकोण से कुछ नहीं लग रहा है, अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो देख लेते हैं। हाँ, एक देख लीजिएगा कि इट कवर्स द एज ग्रुप कब से कब तक? 15 से 69 साल तक एज ग्रुप को ये कवर करता है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब समझते हैं ऐसा डिजीज जो फैलता नहीं है, ठीक है, ऐसा डिजीज जो कि फैलता नहीं है। ये रिपोर्ट क्या हाईलाइट करता है कि
2 in the 5 adults have 3 or more risk factor। चलिए कोई उसना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़े। यहाँ पर इंडिया फर्स्ट जेंडर पार्क, ठीक है, इंडिया फर्स्ट जेंडर पार्क कहाँ में शुरू किया गया है? इंडिया फर्स्ट जेंडर पार्क देखिए फरवरी 2021 में